बुलेटिन के आगाज में महंगाई का जोर, फैसलाबाद के सस्ते बाजार भी नाउमीदी बांटने लगे। अशिया खुरन और समय जरूरत की हर चीज आवाम की पहुंच से दूर, खरीदारों का सिर्फ रेट पूछने पर इत्तफाक खाली हाथ ही वापस जाने लगे। जी बिल्कुल, आपको बताते चले महंगाई का जोर, फैसलाबाद के सस्ते बाजार भी नाउमीदी बांटने लगे। अशिया खुरनों समेत जरूरत की हर चीज आवाम की पहुंच से दूर, खरीदारों का सिर्फ रेट पूछने पर इत्तफाक खाली हाथ ही वापस जाने लगे। महंगाई का जोर, फैसलाबाद के सस्ते बाजार भी नाउमीदी बांटने लगे। अशिया खुरनों समेत जरूरत की हर चीज आवाम की पहुंच से दूर, खरीदारों का सिर्फ रेट पूछने पर इत्तफाक खाली हाथ ही वापस जाने लगे। नान भाई भी बढ़ती महंगाई पर बोल पड़े और रोटी की कीमत 2 रुपए बढ़ाने का इंदिया दे दिया। बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा, हर चीज महंगी हो गई है। अब 10 रुपए में रोटी बेचना मुमकिन नहीं रहा। सदर नान भाई एसोसिएशन ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मज़ीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के बाद अब रोटी की कीमत जो है वो भी बढ़ने के लिए तैयार है। नान भाई एसोसिएशन की जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ने की वजह से जो रोटी की कीमत है और पैदावारी लागत है उसमें भी इजाफा होने का खदशा है, क्योंकि गैस, बिजली, पेट्रोल हर चीज़ महंगी हो चुकी है। आटे की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद रोटी अब 10 रुपए की सेल करना नामुमकिन है। नान भाई एसोसिएशन के सदर वसीम ज़बीउल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी वसीम भाई, बताइएगा क्या कहेंगे। 10 रुपए रेट मुकर्रर किया गया है रोटी का, क्या कहते हैं क्यों मुमकिन नहीं 10 रुपए में रोटी सेल करना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमकिन इस वजह से नहीं है कि जी आप छोटी से छोटी भी कोई प्रोडक्ट ले लें, सारी चीज़ों की बातें जो है ना महंगाई की शक्ल में सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। और जब लागत एक्सपेंस रोटी के ऊपर हम देखते हैं तो अब जो अंदिया गवर्नमेंट की तरफ से गैस की शक्ल में आया है, तो जाहिर सी बात है हमारी बचतों तो हमने बच्चों के मुंह से नवाले छीन के गवर्नमेंट को तो नहीं खिलाने। तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। अगर यही वतीरा रहा गवर्नमेंट का 10 रुपये ये गैस की शक्ल में रहा, दूसरा रोटी के ऊपर कागज़ लगता है, मेरा कहना है जो एक्सपेंस रोटी के ऊपर है ना वो सारे के सारे बढ़ रहे हैं। जब वो बढ़ रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है कि ये 10 रुपये, और तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि 8 से रोटी 10 रुपये में गई है, 2 रुपये अचानक बढ़े हैं। तो ये आज का जो गैस का रेट बढ़ने की शक्ल में ये एक्सपेंस किस पे पड़ेगा? रोटी पे पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि गैस इस्तेमाल होनी है, तो फिर इसका मतलब है कि रोटी 10 रुपये में पॉसिबल नहीं कि हम सेल कर सकें। जी बिल्कुल, ये मुमकिन ही नहीं है कि 10 रुपये में रोटी सेल कर सकें। रोटी की कीमत जो है वो बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। नान भाई एसोसिएशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि गैस, बिजली, पेट्रोल और आटा जो है वो महंगा होता जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो नान भाई एसोसिएशन है। शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में चिकन की कीमतों के बाद सब्जियों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। चिकन 328 रुपए फी किलो में फरोख्त, मटर की कीमत 250 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। अदरक और लहसुन 250 से 300 रुपए में फरोख्त। फूल गोभी भी 100 रुपए फी किलो तक पहुंचने का इम्कान। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह मंडी के भाव में इजाफे को करार दे दिया। जी बिल्कुल, जंग में चिकन की कीमतों के बाद सब्जियों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल होगी और चिकन 328 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। मटर की कीमत 250 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। अदरक और लहसुन की 250 से 300 रुपए में फरोख्त और फूल गोभी भी 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह मंडी के भाव में इजाफे को करार दे दिया। टोबा में सब्जी मंडी में भी अशिया के रेट्स में इजाफा, शहरी परेशान। टमाटर 100 और अदरक 265, सब्ज मिर्च 95 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। आलू 68 और प्याज 43, शिमला मिर्च 175, भिंडी तोरी 70 और बंद गोभी 42 रुपए का इम्कान है। अमरूद 100 और अनार 240, खजूर 190 और गर्मा 75 रुपए किलो हो गया। आपको बताते चलें कि टोबा में सब्जी मंडी में भी अशिया के रेट्स में इजाफा हो गया। शहरी परेशान है। टमाटर 100, अदरक 265, सब्ज मिर्च 95 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। आलू 68, प्याज 43, शिमला मिर्च 175, भिंडी तोरी 70 और बंद गोभी 42 रुपए का इम्कान है। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद अकरम अंसारी के दफ्तर में इजलास। कहते हैं महंगाई से हर तबका फिक्रमंद, तनख्वाहदार पिस गया। जलसा और रैली कामयाब रही। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के हवाले से पुरुमीद हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी बताएगा।
जब बात की जाए यहाँ पर पीडीएम के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तो यहाँ पर भरपूर जलसा किया, उसके बाद रैली का इनेकाद किया। तो इसी हवाले से बात करेंगे यहाँ पर डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी से कि अब इनका क्या प्लान है। यहाँ पर जलसा भी हो चुका है, रैली भी हो चुकी है, अवाम चार्ज भी हो चुके, इसके बाद क्या प्लान होगा, सब आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जलसा जो 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में पीडीएम का हुआ है, अल्लाह ताला के फजल व करम से वो कामयाब तरीन जलसा था। और पीडीएम के जितने भी हमारे लोग थे उन्होंने अपनी अपनी जमातों के साथ वहाँ पे शिरकत की है। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद जो है वो अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का गढ़ है। और मुस्लिम लीगी हमारे साथियों ने, वर्कर्स ने और ख़ास तौर पर फैसलाबाद की आवाम ने इतना भरपूर इसमें हिस्सा लिया है कि मैं समझता हूँ कि जितने भी पीडीएम के जलसे हुए हैं उनमें सबसे कामयाब तरीन जलसा जो है वो फैसलाबाद का था। चूँकि इन दिनों के अंदर महंगाई जो है वो अरूज पर है और जो इसकी बेरोज़गारी है वो भी अरूज पे है, रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और ख़ास तौर पर हमारे मेहनत कश और जो मज़दूर हैं उनके बड़े ही मसाइल हैं। वैसे तो मैं समझता हूँ कि जितने भी तबकात हैं उन तमाम तबकात में से मेरा ख्याल है कोई एक तबका भी जो है वो इनसे खुश नहीं है। और ख़ास तौर पर जो हमारे मुलाजमीन हैं, सैलरी लेते हैं, उनका तो इतना बुरा हाल है कि वो एक यानी फ़िक्स आमदनी में से जब वो ख़र्च करते हैं तो मेरा ख्याल है उनका कोई 10 तारीख से पहले पहले उनका मामला जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद फिर हमने 24 तारीख को हमने फिर महंगाई के लिए सिर्फ फैसलाबाद की जो थी वो हमने रैली निकाली और वो भी अल्लाह ताला के फजल व करम से लोग उसमें बड़े भरपूर तरीके से निकले और तमाम हमारे एमपीएस, एमएनएस जो टिकट होल्डर्स जो हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तंजीम जो है वो तमाम की तमाम वहाँ पर मौजूद थी। मैं ये समझता हूँ कि ये एक जलसा कर लिया या एक रैली निकाली इसका हल नहीं है। ये तो हम इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम हर हफ्ते 10 दिन के बाद ऐसी रैली जो हैं और अपने अपने हलकों के अंदर भी, और हमने एक दो चार दिन के अंदर हम एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं। उस मीटिंग के अंदर में हम उसको बुला रहे हैं तमाम एमपीएस, एमएनएस को, टिकट होल्डर्स को और हमारे पीपीस के जो सदर हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनको भी हम बुला रहे हैं और उनको हम इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो गाइडलाइन है वो इंशाअल्लाह ताला उनको देंगे और फिर हम इसको ये डेली वेजेस पे भी हमें जाना पड़ा वो इंशाअल्लाह ताला आवाम जो है वो निकलेगी। और जब तक ये हुकूमत ख़त्म नहीं होती इंशाअल्लाह ताला इनके ख़िलाफ़ जो है बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ हम अल्लाह के फजल व करम से महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन का महाना इजलास अमीनपुर बाजार में ज़ेर सदारत सदर राना इकरामुल्लाह के मुनक्किद हुआ। महंगाई पर ताजरों का इजहार बरहमी, कहते हैं कि हुकूमत को तब्दीली के नाम पर ताजिर ने वोट दिया था। आज सबसे ज्यादा परेशान भी ताजिर है। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। एसोसिएशन का महाना इजलास आज फैसलाबाद के अमीरपुर बाजार में मुनक्किद हुआ है, जिसको चेयर कर रहे राना इकरामुल्लाह, जो कि साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उसके साथ साथ क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन को एज ए प्रेसिडेंट भी लीड कर रहे हैं। और आज महंगाई के ऊपर गुफ्तगू की गई है कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें और इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त जो शहर के अंदर 8 बाज़ारों के अंदर होलसेल का कारोबार जो है वो भी मुतासर हो रहा है। इसके साथ साथ रिटेल का कारोबार भी बहुत ज़्यादा शदीद मुतासर हो रहा है। और इस वक्त क्या असरात पड़ रहे हैं ताजरों की जानिब से, कहा जा रहा है कि ताजरों ने ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट दे के जो है वो मुंतखब किया था, लेकिन अब जो है सबसे ज़्यादा परेशान भी ताजर है। राना साहब बताइएगा क्या कहेंगे इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबर साहब ये बात आपकी ठीक है कि जो हमारा ये शहर है ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ था और यहाँ से मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है। तो लामहल्ला यहाँ की जो ताजर बरादरी है उन्होंने मुकम्मल साथ दिया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ताजर ही इस हुकूमत में सबसे ज़्यादा पिसे हैं। महंगाई, बेरोज़गारी ने आवाम की कमर तोड़ दी है। आए रोज़ आप देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतें हर 15 दिन के बाद बढ़ा दी जाती हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा जो होता है,
چیزیں آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہیں، کرائے بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عام غریب آدمی کی قوت خرید جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو لامحالہ جو اینڈ آف دا اس کا اثر وہ کنزیومر پر پڑتا ہے. پھر کنزیومر پر پڑتا ہے، گاہک دکان پہ نہیں آتا، تو ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دکاندار فارغ بیٹھے ہیں. ہو کا عالم ہوتا ہے. کچھ اور بھی تاجر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ مہنگائی جو ہے اگر 2021 کو دیکھا جائے اور 2018 یا 17 کو دیکھا جائے تو کیا فرق نظر آتا؟ مہنگائی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مہنگائی تو بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی امید بھی ہے، جیسے پلاننگ گورنمنٹ کر رہی ہے، جیسے مطلب کہ ہمیں ابھی اور ایڈ ملی ہے، ایڈ پہ ہم لوگ چل رہے ہیں شروع سے ہی، کیونکہ نئی حکومت نہیں ہے قرضہ لینے والی، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. پچھلی حکومتوں کا قرضہ اگلی حکومت اتارتی ہے، اس کا قرضہ اگلی حکومت کا اتارتی ہے، وہ سود پہ سود پڑتا ہے تو قرضہ لینا پڑتا ہے. میری بس یہی، ہم لوگ تاجر بھی ہیں نا، پورا ٹیکس دیں گے پھر بھی یہ ملک کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہم لوگ میں کتنے لوگ ہیں جو ٹیکس بھی پورا نہیں دیتے. مہنگائی ضرور ہے لیکن ہمیں کمپرومائز بھی کرنا چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ. کمپرومائز بھی کرنا چاہیے. ٹو وے ٹریفک ہے. تاجروں کو بھی اس پر جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے اور ٹیکس نیٹ کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کروانا چاہیے. لیکن 90 دن کا وعدہ کر کے حکومت نے آج 3 سال گزر گئے ہیں. کیا کارکردگی ہے یہ بالکل آپ کے سامنے ہی ہے. تو اس وقت مہنگائی ضرور ہے لیکن ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. جی شیراز بٹ، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. دھاگے کی قیمتیں بے قابو. امبرائڈری میں استعمال وسکوز دھاگا مزید مہنگا. فی کون قیمت مزید 4 روپے بڑھا دی گئی. اطلاق کل سے ہوگا. ڈالر مستحکم ہونے پر بھی قیمتیں کیوں بڑھائی گئیں؟ دھاگا کمپنیاں سالانہ 12 ارب روپے کا سیلز ٹیکس اس سیکٹر سے وصول کرتی ہیں. ایسوسی ایشن نے اپنا کیس ایف بی آر کو پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا. دھاگے کی قیمتیں بے قابو. امبرائڈری میں استعمال وسکوز دھاگا مزید مہنگا. فی کون قیمت مزید 4 روپے بڑھا دی گئی. اطلاق کل سے ہوگا. ڈالر مستحکم ہونے پر بھی قیمتیں کیوں بڑھائی گئی؟ دھاگا کمپنی سالانہ 12 ارب روپے کا سیلز ٹیکس اس سیکٹر سے وصول کرتی ہیں. ایسوسی ایشن نے اپنا کیس ایف بی آر کو پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. مہنگائی کے آفٹر شاکس آنے لگے. کپڑے کی قیمت میں 10% تک اضافہ ہو گیا. پاور مالکان ڈٹ کے. صنعتوں کے شہر میں کپڑے کی سیل 8 روز سے بند. تاجروں نے کپڑا مزید مہنگا ہونے کا اندیا دے دیا. صنعتوں کے شہر فیصل آباد میں گزشتہ 8 روز سے پاورلوم مالکان نے کپڑے کی سیل بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے کپڑا مارکیٹوں کے تاجر شدید پریشان ہیں. ہول سیل کلاتھ سیکٹر کے صدر شیخ فیصل کا کہنا تھا کہ کپڑا 10 سے 15% مہنگا بھی ہو چکا ہے، جس کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ بھی ہے. گورنمنٹ کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ سارا معاملات ہو رہے ہیں. اگر گورنمنٹ اس سیکٹر کو توجہ نہیں دے گی تو مزید جیسے آٹا بحران ہوا، جیسے چینی بحران کا شکار. کلیریکل سٹاف کو ترقیاں دینے کے لیے کورس کروانے کا فیصلہ. آئی جی پنجاب نے پروموشن کورسز پر اٹھنے والے اخراجات کی مد میں ہوم ڈپارٹمنٹ سے 14 لاکھ روپے کے فنڈز مانگ لیے. فیصل آباد سمیت پنجاب پولیس کے کلیریکل سٹاف کے 422 اہلکاروں کو 8 بیچز میں پروموشن کورس کروا کر ترقیاں دی جائیں گی. مزید بات کریں گے طیب مقبول سے. جی طیب، آگاہ کیجیے گا. فیصل آباد سمیت پنجاب پولیس کے کلیریکل سٹاف کے پروموشن کورس ہونے میں تاخیر کی سب سے بڑی وجہ فنڈز کی کمی سامنے آ گئی ہے، جس پر آئی جی پنجاب کی جانب سے ہوم ڈپارٹمنٹ سے کلیریکل سٹاف کے کورس کروانے کے لیے 1.4 ملین کے فنڈ ریلیز کرنے کی گزارشات ارسال کر دی گئی ہیں. آئی جی پنجاب کی جانب سے ہوم ڈپارٹمنٹ کو تحریری طور پر سفارشات ارسال کرتے ہوئے کہا گیا کہ 3 مختلف کورسز جن میں جونیئر اور سینئر کلرک اور اسٹینوگرافر کے کورسز شامل ہیں وہ کروانے کے لیے پنجاب پولیس کو فنڈز درکار ہیں. لہٰذا اس حساب سے 1.4 ملین سے زائد فنڈز لازمی طور پر ریلیز کیے جائیں. آئی جی پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ کلیریکل سٹاف کی کمی ہونے کی وجہ سے دفتری امور سے انجام دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دفتری امور تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کلیریکل سٹاف کی پروموشن نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ پروموشن کورس نہ کروایا جانا ہے، اور پروموشن کورس نہ کروائے جانے کی بڑی وجہ فنڈز میں کمی سامنے آئی ہے، جس کی وجہ سے یہ گزارشات ارسال کی جا رہی ہیں کہ فنڈز لازمی طور پر ریلیز کر دیے جائیں. اسی کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ جونیئر کلرک کو سینئر کلرک اور سینئر کلرک کو اسسٹنٹ اور اسسٹنٹ کو اسٹینوگرافر کی عہدے پر ترقی دینے کے لیے فنڈز درکار ہیں، لیکن اس سے قبل وہ فنڈز اس لیے درکار ہیں کہ ان کے پروموشن کورس کروائے جائیں گے. پروموشن کورس کروائے جانے کے بعد ان کو ترقیاں دی جائیں گی، لیکن یہ پروموشن کورس کروانے کے لیے فنڈز کی پنجاب پولیس کے پاس کمی ہے. 1.4 ملین
की रकम अगर पंजाब पुलिस को रिलीज़ कर दी जाए तो प्रमोशन कोर्स करवाने में आसानी हो सकती है। दूसरी जानब आईजी पंजाब का ये भी कहना था कि क्लरिकल स्टाफ की प्रमोशन तखीर का शिकार होने की वजह से उनका हक जो है वो उनको नहीं दिया जा रहा। प्रमोशन कोर्स अगर करवाए जाएं तो प्रमोशन का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। आईजी पंजाब की जानब से ये गुजारिशात में मजीद कहा गया कि फ़ंड जितनी जल्द उनको रिलीज़ कर दिए जाएंगे उतनी जल्द क्लरिकल स्टाफ का प्रमोशन कोर्स करवाया जाएगा, जिसके बाद म्यार पर पूरा उतरने वाले क्लरिकल स्टाफ को अगले ओहदों पर तरक्की दे दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में शहरियों को खिदमात फराहम करने वाले शोबाजात से मुंसलिक अफराद की खुसूसी मॉनिटरिंग शुरू। निजी तालीमी इदारों, प्राइवेट अस्पतालों से मुंसलिक डॉक्टर्स, होटल्स, डिज़ाइनर और दीगर शोबों में निजी सतह पर काम करने वालों के टैक्स मामलात की छानबीन होगी। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनकम टैक्स में इजाफे के लिए सर्विसेज सेक्टर की खुसूसी मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है और इस हवाले से वो तमाम शोबाजात जो शहरियों को सहूलियात फराहम करते हैं तो उनकी खुसूसी तौर पर मॉनिटरिंग की जाएगी, जिनमें जो निजी तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, इसी तरह शोबा सेहत से वाबस्ता निजी सतह पर जो अफराद हैं, डॉक्टर्स हैं, जो दीगर स्टाफ है, इसी तरह वकला हैं, कंसल्टेंट्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं और होटलों से जुड़े हुए अफराद हैं, इनको तमाम अफराद जो कि शहरियों को खिदमात फराहम करते हैं उनकी खुसूसी तौर पर मॉनिटरिंग के लिए फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में खुसूसी जोन कायम कर दिया गया है। एफपीआर हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद बिलखुसूस इनकम टैक्स में इजाफा करना और टैक्स रेट में इजाफा करना और उन तमाम लोगों की मॉनिटरिंग करना है कि जो लोगों को सर्विसेज फराहम करते हैं। इससे इस इक़दाम को भी यकीनी बनाया जाएगा क्या है कि वो तमाम अफराद जो कि शहरियों को सर्विसेज फराहम करते हैं और उनकी आमदन काबिल टैक्स है तो वो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं या फिर गैर रजिस्टर्ड बहुत हैं। शुक्रिया उमैर अजमत, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तालीम भी महंगाई के ज़ेर असर, पढ़ना लिखना मजीद महंगा हो गया। जंग में EVS स्कूलों की फीसों में इजाफा होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगले तमाम तालीमी साल से फीसें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। पैफ की जानिब से हतमी ऐलान किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे उवैस खान से। जी उवैस, बताएगा। अब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से EVS स्कूलों के तलबा के लिए जो है मुश्किलात में इजाफा करने का फैसला किया गया है। EVS स्कूलों के अंदर फ़ीसों की जो मिकदार उसमें इजाफा करने के हवाले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से हतमी तौर पर मंजूरी दे दी गई है। इससे कबल जो है प्राइमरी से एलिमेंट्री और हाई स्कूलों के लिए जो है वो 500 से 1100 रुपये जो है माहाना फ़ीस वसूल की जाती थी, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से इजाफे की मंजूरी दी गई है। इस इजाफे की तादाद के हवाले से जो हतमी फैसला पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से किया जाएगा। ताहम इस हवाले से EVS के पार्टनर स्कूलों को जो इस बारे में आगाह कर दिया गया है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मुताबिक जो EVS स्कूलों के पार्टनर स्कूलों के मालकान की जानिब से अरसा दराज से जो है फीसों में इजाफे के हवाले से जो है वो कहा जा रहा था, जिस पर अमल दरामद करते हुए पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से ये फैसला किया गया और EVS स्कूलों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से ये फैसला सामने आया है। इस हवाले से जो है EVS स्कूलों के मालकान की जानिब से फैसले को जी बहुत शुक्रिया उवैस खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।